मौसम तक चैनल पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। ऐसे मित्रों से मैं निवेदन करूंगा कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं देश भर के मौसम की, यानी नेशनल वेदर बुलेटिन है और 26 अगस्त को पूरे भारत में कैसा मौसम रहेगा। वेदर सिस्टम आज 25 अगस्त को जिस तरह से हैं, अगर हम उनको कंसीडर करें तो तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं आज भी हैं और कल भी देखने को मिलेंगी। इस समय लो प्रेशर एरिया जो कि राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान के ऊपर है, इसके प्रभाव से यहाँ पर बदलाव क्या हो रहा है कि जब ये लो प्रेशर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये अरबियन सी से थोड़ा मॉइस्चर लेकर इस तरह भारत के सेंट्रल पोर्शन पर आ रहा है। दूसरा एक सर्कुलेशन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर बना हुआ है और जब ये सिस्टम इस तरह से घूम रहा है तो ये मॉइस्चर इस तरह से फेंक रहा है। ऐसे में एक ट्रफ यहाँ पर जनरेट हो रही है और इस ट्रफ के चलते सेंट्रल पोर्शन में यूपी से लेकर तेलंगाना या फिर कर्नाटक तक बादलों का ये पैच आप देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा उत्तर भारत के भागों पर एक WD बना हुआ है जिसका इम्पैक्ट आज भी है और कुछ इलाकों में कल भी दिखाई दे सकता है। तो आइए जानते हैं किन शहरों और किन राज्यों पर इन सभी मौसमी सिस्टमों का बारिश के रूप में प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में, पर्वतीय इलाकों में अगर हम देखें तो बारिश की संभावनाएं हैं WD के कारण और यहां पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर उत्तराखंड के बीच में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हैवी रेन के चांसेस नहीं हैं, लेकिन डेफिनेटली 26 अगस्त को यहां पर तमाम लोगों को बारिश देखने को मिल सकती है, जिसमें श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और यहाँ उधमपुर में भी बारिश की उम्मीद नजर आ रही है। धर्मशाला और शिमला में भी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में कुछ इलाकों में नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश में बारिश की, ऋषिकेश और हरिद्वार में, देहरादून में बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन नैनीताल, मसूरी, पिथौरागढ़ इन हिस्सों में कुछ स्थानों पर, यानी कुछ पहाड़ी इलाकों में, कुछ निचले इलाकों में बारिश होने के आसार यहाँ नज़र आ रहे हैं। पंजाब के भी उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। अमृतसर और जालंधर, पठानकोट ये जो हिस्से हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा का जो सीमावर्ती रीजन है, खासतौर पर शिमला और हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ, इन भागों पर क्योंकि हिमाचल में बारिश हो रही है, क्लोज विसिनिटी में होंगे जहां पर बादल हैं, तो थोड़े बहुत बादल आपको यहां पर अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और चंडीगढ़ में भी दिखाई दे सकते हैं। बूंदाबांदी हो सकती है। बारिश की उम्मीद बहुत रेयर है। और बारिश की उम्मीद अगर हम बाकी जगहों पर देखें तो करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, हिसार, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, सिरसा, फतेहाबाद, ये पूरा का पूरा रीजन इंक्लूडिंग दिल्ली और NCR ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। पंजाब में भी पटियाला से लेकर लुधियाना और तरन तारन, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा पूरे रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान में मॉइस्चर पहुंच रहा है। यहाँ पर अरबियन सी से इस तरह से हवाएं लगातार चलती रहेंगी और इन हवाओं में आर्द्रता रहेगी। यहाँ आपको बादल दिखाई देंगे कई जगहों पर, चाहे वो जैसलमेर हो, जोधपुर हो, बाड़मेर हो, जालौर हो, यहाँ तक कि बीकानेर और अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, इन भागों पर बादल रहेंगे। इन बादलों से बारिश की उम्मीदें ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि मॉइस्चर रहेगा और बादल रहेंगे तो थोड़ा बहुत स्पेल, शॉर्ट स्पेल, पासिंग शावर के रूप में, यानी कि बारिश आई और ऐसे निकल गई, थोड़े समय के लिए आपको दिखाई दे सकती है। बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होगी, बहुत नुकसान पहुंचाने वाली बारिश नहीं होगी और इससे मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी। हालांकि पिछले दिनों जो बाढ़ की विभीषिका राजस्थान के शहरों में देखी गई, उससे तबाही मची है। कई जगहों पर जान और माल को बड़ा नुकसान हुआ है MP और राजस्थान के तमाम शहरों में। और अब बारी राजस्थान के बाद सेंट्रल इंडिया की हम देखें तो MP की बात करेंगे, जहां पर ज़्यादा वर्षा होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में इससे पहले भी आपने देखा काफ़ी ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई थी और अब फिर से एक बार जो ट्रफ है, जो मॉइस्चर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से और अरबियन सी से पहुँच रहा है, इसके चलते MP के तमाम शहरों में, चाहे वो उत्तरी इलाके हों, रीवा, सिंगरौली, उमरिया, मांडला, बालाघाट, जबलपुर और कटनी, सागर, सतना, टीकमगढ़, पन्ना, खजुराहो, ये वाला जो पन्ना और खजुराहो में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। रीवा में भी मध्यम से भारी बारिश की उम्मीद है। छतरपुर में भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। गुना से लेकर ग्वालियर के बीच में लाइट टू मॉडरेट रेन होने के आसार हैं। शिवपुरी और श्योपुर में भी वर्षा हो सकती है, जबकि भोपाल, विदिशा, उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन सभी क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। बैतूल में भी ड्राई वेदर की उम्मीदें नजर आ रही हैं। गुजरात में उसी तरह की कंडीशन होगी जैसे राजस्थान में, क्योंकि यहीं से मॉइस्चर आगे बढ़ेगा। गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी रीजन पर सभी जगहों पर मॉइस्चर का प्रभाव रहेगा। यहाँ कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा, पासिंग शावर के रूप में, यानी बारिश आई और गई के रूप में देखने को मिल सकती है। सूरत से लेकर वलसाड़ में भी इसी तरह की कंडीशन रहेगी, लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं है। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा और सांगली, सतारा समेत जो मध्य महाराष्ट्र का दक्षिणी हिस्सा है, कोस्टल पार्ट से सटा हुआ, इन भागों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। मराठवाड़ा ड्राई और विदर्भ में बारिश का एक नया
नया स्पेल और सस्टेन करेगा कम से कम 24 से 36 घंटों के लिए, और बादलों का आना जाना यहाँ रहेगा। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल सभी जगहों पर उम्मीदें हैं। हालांकि जो वेस्टर्न पोर्शन है यहाँ पर उम्मीद बहुत ज़्यादा बारिश की नहीं है। और छत्तीसगढ़ में लगभग पूरे स्ट्रेच में अंबिकापुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर में भी बारिश की उम्मीद है। रायपुर में भी बारिश हो सकती है। ओडिशा में ड्राई वेदर रहेगा और साउथ में थोड़ी सी बारिश अगले 24 घंटों के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। काफ़ी दिनों से साउथ में बहुत अच्छी बारिश नहीं हुई है। और यहाँ तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में लाइट टू मॉडरेट रेन, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में लाइट रेन, गोवा में भी, सेंट्रल इंडिया की बात हम करते हैं तो गोवा का भी जिक्र करते हैं। गोवा में कोस्टल पोर्शन पर यानी कि बीचेस पर आपको बारिश देखने को मिल सकती है। इंटीरियर पार्ट्स में यानी शहर के अंदर रहेंगे आप, भीतरी इलाकों में, तो यहाँ पर बारिश कम दिखेगी। और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु से सटे हुए और रायलसीमा में, साथ ही साथ केरल के तमाम शहरों में मध्यम से भारी बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। लक्षद्वीप में भी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी भारत की तरफ चलेंगे और उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल पश्चिमी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी क्षेत्रों में तमाम इलाकों में वर्षा हो सकती है, लेकिन साउथ में भदोही और सोनभद्र से लेकर प्रयागराज, कानपुर के बीच में बारिश की संभावना रहेगी। उत्तर में बहराइच से लेकर कुशीनगर, देवरिया के बीच में बारिश की उम्मीदें रहेगी। बिहार में भी तराई वाले रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। झारखंड में पश्चिमी भागों में और गंगे पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में फिलहाल लाइट टू मॉडरेट रेन की एक्सपेक्टेशंस अगले 24 घंटों के लिए हमें नजर आ रही हैं। देश भर के मौसम के अपडेट में अभी इतना ही। मॉनसून पूर्वानुमान के इस वीडियो में भी इतना ही। आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। लगातार मौसमी बदलाव के बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।